और इस्लामाबाद से रुख करेंगे इस वक्त लाहौर का, जहां कमर जमान कायरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। 76 नॉट 72 मैंने पहले भी अर्ज़ किया, फिर दोबारा कर देता हूँ कि जमहूरियत का कत्ल किया गया, मिसाक जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई गई, अपनी विल को इम्पोज किया गया, पब्लिक विल को मारा गया। तो ये बहुत ही, और इनकी सोच सामने आई है अवाम के। ये छोटा ज़िला नहीं है, 65 लाख की आबादी का ज़िला है, और उन्होंने बड़े शौक़ से पीपल्स पार्टी को जितवाया था गवर्नेंस इशू के ऊपर। उनको पता था कि पीपल्स पार्टी गवर्न कर लेगी ज़िले को, ये लोग खा पी जाएंगे। ये अवाम का वो था रिज़ल्ट। इन्होंने नहीं माना, इनकी सोच सामने आ गई है। और हम गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने हमारी दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया है, और रिटर्निंग अफसर का लिखा हुआ है कि जनाब 6-8 वोट फिक्टिशियस, वो जो फिक्टिशियस जाली पर्चियाँ निकली हैं बीच में से, उसने लिखा है, दर्ज किया है। और उसने ये भी लिखा है कि बूथ 1 के वोट बूथ 2 में डाले गए। तो जो एविडेंस है वो खुद रिटर्निंग अफसर ने प्रोवाइड किया है, हमने कोई एविडेंस नहीं दिया। जो रिटर्निंग अफसर का एविडेंस था उसी पे हमारी दरख्वास्त एक्सेप्ट हुई है। और मुझे यकीन है कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे हुए तो ये अवाम का मैंडेट उनको वापस मिलेगा। और एक फिक्रा रायविंड वालों ने अपने समझी के जरिए वहाँ बोलियां लगाई और खरीदो फरोख्त 40 करोड़ रुपया खर्च किया। रायविंड वालों ने अपनी समझी के वहाँ पे बादशाहत और दौलत जीती है। आपने भावलपुर पंजाब सूबे की एक बार फिर बात की है। पिछले इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी इसके ऊपर खासा एक्टिव रही, करारदादें भी बिल्कुल पास हुई, लेकिन जब इलेक्शन हो गए उसके बाद पीपल्स पार्टी बिल्कुल ठंडी हो गई। अब चूंकि अगले साल फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो अब आप एक स्लोगन के तौर पे, इलेक्शन के स्लोगन के तौर पे ले रहे हैं, ये प्रैक्टिकली कोई मूव भी बनाएंगे कि ये सुबह बन जाए अमली तौर पर करारदादें? देखें, ये इशू बर्निंग इशू है, ये इशू गवर्नेंस का इशू है, ये इशू मैनेजमेंट का इशू है। और इस इशू पे पंजाब असम्बली ने, कौमी असम्बली ने, सेनेट ने मुत्तफिका करारदादें पास की हुई हैं। तो ये नहीं है कि ये डिबेटेबल इशू है, इट्स अ फैक्ट, ये पास हो चुका है। और अब नून लीग जो उस वक्त पास कराने में पेश थी इस करारदाद को, उनकी आज हुकूमत है, उनकी आज अक्सरियत है, वो अपनी ही पास शुदा करारदाद पे अमल दरामद अब कराएं, और उनका फ़र्ज़ बनता है वो कराएं। मैं अवाम देख रही है कि अवाम को के पास जाकर नवाज शरीफ ने इन करारदादों की हिमायत का ऐलान किया, और बहावलपुर खड़े होकर ऐलान किया, और अब वो चुप है। देखिए, गुजारिश ये है, मैंने तो पहले अर्ज़ किया है कि पीपल्स पार्टी अददी बरतरी नहीं रखती थी कि हम बिल पास करा सकते। हमने करारदादें पेश की, हमने सेनेट से बिल पास कराया, जहाँ अक्सरियत थी, हमने जहाँ हमारी अक्सरियत, हमने पंजाब की 2 तंजीमें बनाई पार्टी की। सो पॉलिटिकली जो काम हम कर सकते थे हमने कर दिए। अब बाकी काम था कि हमारे पास वो अददी नंबर होता। और दूसरी गुजारिश ये है कि आज हम अगर मुतालबा कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपने 2 बुनियादों पर वोट लिया था पंजाब से। एक, आपने कहा था कि हम बिजली की लोड शेडिंग अगले 3 से 6 महीने में ख़त्म कर देंगे। यू फेल्ड। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मेरा नाम बदल देना। और आपने साउथ से वोट लिए थे कि मैं जनूबी पंजाब का सूबा भी बनाऊंगा और मैं बहावलपुर का सूबा भी बनाऊंगा। ये दोनों नारे उन्होंने लगाए थे। और ये सवाल अब आप उनसे करें कि जिस बुनियाद पे आपने मैंडेट लिया, आप उससे पहलू तही, बेसिकली मैंडेट से पहलू तही है, और आप जेल साजी करके इलेक्शन जीते हैं। आपने आवाम को चीट किया है। तो बजाय इसके कि आप हम पे ये बात सवाल करें, आप उनसे ये सवाल करें। हमारी तो क्लैरिटी है इसमें बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले इसका जवाब दिया, मैं दोबारा इसका जवाब देता हूँ। पहले शायद मैं क्लैरिटी के साथ बात नहीं कर सका। अर्ज़ यह है कि किसी भी तहरीक के अंदर जाने के लिए आपको पहले अपना टेम्पो बिल्ड करना पड़ता है। खान साहब ने 2014 में इलेक्शन की धांधली के ख़िलाफ़ जब तहरीक शुरू की थी, वहाँ से टेम्पो बिल्ड किया था उन्होंने। इससे पहले पीपल्स पार्टी का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ये एक दिन में ये नहीं होता, स्विच ऑन ऑफ स्विच ऑफ नहीं होता तरीके।
एक टेम्पो बिल्ड होता है। पीपल्स पार्टी के इस वक्त तंजीम नहीं है, हम सिर्फ 3-3 ओहदेदार हैं दोनों तंजीमों के। बाकी तंजीमें हम ऑलरेडी, हमारी प्रपोजल्स बन चुकी, काम नीचे हो चुका, अब उसका अगला मरहला जारी है। मैंने पहले गुजारिश की कि अब हमारा तंजीमी टूर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कुछ दोस्तों का ख्याल यह है कि जिस तरह इमरान खान पॉलिटिक्स करते हैं वो अपोजिशन है, हो सकता है उनका ख्याल दुरुस्त हो, बट ये उनकी हद तक है। हम जो समझते हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच है, और पीपल्स पार्टी को इसमें किसी भी जमात से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हम अपना एक मोमेंटम बिल्ड करेंगे मैस मूवमेंट के लिए। आप नीचे से टेम्पो बिल्ड करते हैं, खान साहब का क्योंकि टेम्पो ऑलरेडी बिल्ड है, उनके साथ साथ कारकुन चार्ज है। पीपल्स पार्टी इस फेज़ में एंटर हो गई है। ऐलान हमने कर दिया, सेनेट से बिल हमने पास करा दिया, 27 को ऐलान कर दिया, और हमने चेयरमैन साहब का अब तंजीमी टूर जो है और जो एहतजाजी टूर है उसका भी आगाज़ कर रहे हैं। ये कुछ लोगों का ख्याल है जरदारी साहब ने आके इंतखाबी अमल में जाके तो जी पार्लियामान में जाके उन्होंने तो नवाज शरीफ को सपोर्ट करने की बात कर दी, असम्बलियों से बाहर रहने की बात नहीं की। हम असम्बलियों के अंदर रह के भी एहतजाज करते हैं और असम्बलियों के बाहर भी एहतजाज करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमने असम्बलियों के अंदर भी उनका जीना दूभर किया था और असम्बलियों के बाहर भी किया था। ये ज़रूरी नहीं होता कि अब असम्बलियाँ छोड़ के बाहर आ जाएँ। जरदारी साहब के पार्लियामेंट में आने से नवाज शरीफ का जीना दोभर करने जा रहे हैं आप? यकीनन अगर हमारी क़यादत असम्बलियों के अंदर बैठी होगी, बिलावल साहब और जरदारी साहब बैठे होंगे, तो पीपल्स पार्टी को स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे और बाय एंड लार्ज सारी अपोजिशन को ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, ज़्यादा हौसला मिलेगा, ज़्यादा ताकत मिलेगी। और वो सिर्फ असम्बलियों के अंदर बैठ के तो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे रहेंगे, वो फिर मुल्क के बाहर भी निकलेंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि मेरी जो मुलाकातें हुई हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ और अपोजिशन रहनुमाओं के साथ, वो पानी में मधानी साबित हुई है, तो उनसे कुछ निकला नहीं, तो ग्रैंड अलायंस कैसे बनेगा इस सूरत में? मौलाना फजलुर रहमान तो गवर्नमेंट के अलाई हैं, वहाँ से तो उनको पानी से मधानी वाली बात समझ आती है। हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं है। आपको याद होगा जिस दिन चौधरी साहब जरदारी साहब से मिले थे उस दिन उनकी गुफ्तगू कुछ और थी, ये जो आप फरमा रहे हैं ये कुछ और है। जी अंसारी साहब। और चौधरी साहब मंडी बाउलदीन में और जेल में वो खुद नून लीग के लाई हैं लोकल पार्टीज में। जी अंसारी साहब। नवाबशाह में जरदारी साहब ने खिताब किया, उससे ये तासुर मिला है कि जरदारी साहब दहशत गर्दी के खतरात के पेश नज़र बिलावल साहब को बाहर अभी शर्तों में नहीं निकालना चाहते। इस वक्त बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की आवाम के लिए होती है।